ऐसा बोलते हैं इस तरह के रिश्तेदार होते हैं जो किसी दूसरे को कामयाब नहीं होने देते। ठीक है, होते हैं इस तरह के रिश्तेदार, समझ आती है, मगर सीधी बात है जो रियलिटी है वो रियलिटी है। सही है, आप डिनाई नहीं कर सकते उसको। जो लोग पाकिस्तान में रह के इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो लाइफ गुजार रहे हैं। कनाडा में हैं हम लोग रोज़ डे टू डे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की पर्सपेक्टिव्स लेते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह भी मिलते हैं हमसे, ऊबर ड्राइवर्स जितने होते हैं इनसे हम मिलते हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या कर रहे थे, आप यहाँ क्यों आए, आपने फिर क्या, आपके स्टेप बाय स्टेप आपकी कैसी ज़िंदगी रही यहाँ पे। असल में बात यह है कि जो लोग कनाडा में नहीं रह रहे ना, उन लोगों को कनाडा में रहने वालों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बात और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको जो है वो हम वीडियो भी प्ले कर देते हैं। पाकिस्तानी जो हमारे माशाल्लाह से हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है कनाडा में हर चीज़ एक तो बहुत ही सस्ती है कोई, ठीक है, मगर जब यहाँ पे लोग रियलिटी में आते हैं आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे रुल रहे हैं, ठीक है, और जो कुछ अच्छी पोजीशन पे भी हैं, अच्छी पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि वो अमीर है, अच्छी पोजीशन का मतलब है मिडिल क्लास। यहाँ पे ओंटारियो में एक शहर है टोरंटो, अगर हम उसकी बात करें, $100,000 अगर आप साल के कमा रहे हो देन यू आर कंसिडर्ड एज मिडिल क्लास। सेव नहीं कर रहे आप, मिडिल क्लास जो पाकिस्तानी जो सैंडविच बने हुए ना लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में, मिडिल क्लास जिनके पास जो है शौक बड़े बड़े हैं, उनके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, मगर उनके पास सेविंग्स नहीं है और वो कुछ कर नहीं पा रहे, फंसे हुए बीच में, वो लोग हैं टोरंटो में जो 100 और 150,000 कमा रहे हैं साल के। नहीं, हम तो खैर पागल है ना, यहाँ पे 7 साल से जो है हम रह रहे हैं इधर, हमें तो कुछ पता ही कोई नहीं। अब इसी बात पे माशाल्लाह से जो है वो समझदार हमारे पाकिस्तानी इतने हैं। ये सेकंड कमेंट यहाँ पे आता है, ये हमजा मलिक 8542, ये कहते हैं रूल नंबर 1, अर्न फ्रॉम रिच कंट्रीज, स्पेंड इन चीप। इस भाई साहब का कमेंट पढ़ के मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि भाई हम जो है वो 50-60 हज़ार $80,000 खर्चा करके एक डिग्री लेंगे पहले तो यहाँ पे आके, ठीक है, ये $80,000 जो है वो तो सिर्फ आपकी डिग्री के हैं, बाकी आपका लिविंग एक्सपेंस अलग, आपका ग्रोसरी एक्सपेंस अलग, आपका रेंट, आपका इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों के पैसे अलग, और जो फ्लाइट करा के आप यहाँ पे आओगे, जो खर्चा आप यहाँ पे जो है आने के लिए करोगे वो खर्चा अलग। ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो है वो उनको लगता है कि 4 साल में आप जो है वो अपनी एजुकेशन भी पूरी कर लोगे, आप जो है वो जॉब भी कर लोगे, और आप अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे करके जो है वो एक्स्ट्रा पैसे भी निकाल लोगे जो कि आप पाकिस्तान भेज सकते। यार ये एग्जैक्टली जो तुमने लास्ट में बात की है ना, ये जो उसका कमेंट है ना, मेंटालिटी ये जो उस बंदे की है ना, मैं ये नहीं कह रहा इस चीज़ पे तो मैं जा ही नहीं रहा कि ये गलत है या सही है, लेकिन इसकी मेंटालिटी ये है कि मैं यहाँ पे आऊँगा स्टूडेंट जो भी, या फिर पीआर पे मैं आता हूँ, जैसे यहाँ पे जॉब करूँगा, मैं उस जॉब में से मैं कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए रखूँगा और कुछ पैसे मैं भेजूँगा पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, जहाँ पे भी। हमारे इसी बात से हमारे मोमिन शाकिब साहब, जिनको पता ही नहीं है ज़िंदगी में स्ट्रगल क्या होती है, वो भाई साहब आगे लिखते हैं, बाज़ औक़ात थोड़ी सी रकम खर्च ना करना बड़े नुकसान का सबब बन जाता है। मिसाल के तौर पे इनके वालिद अगर इस रात ₹5 का कॉन्डम या कोई खाली साफ शॉपर चढ़ा लिया होता तो ये इंसान नुमा रीच पैदा ना होते और ना ही मेरे इतने एमबी जाया होते। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास वाईफाई रखने की औकात नहीं है, डेटा से मैसेज कर रहे हो तुम, और 5 MB डेटा पे रोना धोना कर रहे हो यहाँ पे, और हमसे बात कर रहे हो इस बात की कॉन्डम वगैरह। भाई यार इस तरह के लोगों को तो मैं जवाब भी देना पसंद नहीं करता, और इस तरह के लोगों को मैं जवाब देना। मोमिन भाई की समझ नहीं आई, आपका यूजर नेम है जीशान बट 9907, लेकिन आपका नाम मोमिन शाकिब है, तो आपको मैं किस नाम से मुखातिब करूं, पहले तो आप ये बताइए। डीपी पे लिखा हुआ है जी, लेकिन मतलब आपका नाम मोमिन शाकिब। ये इन लोगों को हम कहते हैं कीबोर्ड गैंगस्टर्स। क्यों रे खजूर, कीबोर्ड ये सिर्फ जो है ना कीबोर्ड पे ही आगे फट सकते हैं, रियल लाइफ में ये मिलेंगे। हाँ, रियल लाइफ में ये कभी भी मोबाइल निकाल लेंगे। मैं तुझे मैसेज पे बात करूं, मैसेज पे बात फिर उसके बाद ना मैसेज पे मिल मुझे मारूफ खान 5760, ये बिल्कुल ठीक फरमाया। कोई अगला कीबोर्ड पे भी तोतला है भाई, यकीनन कोई मोहतरमा होंगी ये, ठीक है। नहीं मोहतरमा नहीं, मारूफ मतलब पता नहीं, मोहतरमा का नाम है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। यार आगे ये वो मोहतरमा होंगी नहीं, यहाँ तक साइड पर होंगी और मूंछें निकली हुई होंगी। एहसान ट्रैवल इन्फो, माशाल्लाह से ये कोई ट्रैवल एजेंट लग रहे हैं जो सस्ते में टिकट्स करा के देते हैं और 20,000 रुपये जेब में रख लेते हैं। खैर प्लीज़ पाकिस्तान वापस आ जाओ अगर इतने ही तंग हो तो। नीचे कमेंट रिप्लाई आया है यासिर चोटर का, भाई अगर पाकिस्तान में आपने एक ऐसा स्टार्टअप
ले लिया आपकी लाइफ इन कंट्री से अच्छी होगी। बात आपकी सही है, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ इस बात से यासिर चौधर कि अगर हम पाकिस्तान में स्टार्टअप लगा लेते तो शायद हमारी लाइफ जो होती वो यहाँ से अच्छी होती, बट अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सेट हैं। और ये जो ट्रैवल वाले हैं, एहसान ट्रैवल, ये इनका मुझे समझ में नहीं आया कि हम आपको जो है वो ये नहीं बता रहे कि हम यहाँ पे तंग हैं, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या हिसाब किताब है। मानना है तो आपको मानो, नहीं मानना है तो आप जाके जो है वो रिसर्च करो अपनी, आप देखो कि रियलिटी यहाँ की है क्या। खैर मूविंग ऑन, ये शहजाद अब्बासी साहब कहते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है जो अल्लाह पाक ने दिया उस पर ही खुश हूँ पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है। गुड वन लड़की। वेरी नाइस। अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया है बिल्कुल सही बात है, उसमें खुश रहना चाहिए, मगर अल्लाह ताला ने आपको जो है नसीब के साथ साथ इख्तियार भी दिया है, तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर बना सकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और अच्छी बात है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, मेहनत भी करें ताकि आपको और मिले। नीचे रिप्लाई आता है, बेटा क्यों लोगों को गलत गाइड कर रहे हो, ये कौन है? फराज हुसैन 4050, कनाडा की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ की नहीं। अच्छा जी, कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात करें हम लोग, जरा इनको कनाडा की बताते बात- हैं। नहीं, हम कहाँ रावलपिंडी में बैठे हुए हैं हम शायद फराज रावलपिंडी भाई की को बात कर बताओ कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किस तरह रह रहे होते हैं। ये हमारे कोई इंडियन आई थिंक कोई मीमर है जो फारिग टाइम में वीडियोस बनाता है, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है यहाँ की लाइफ को। आओ देखते हैं ज़रा क्या कह रहे हैं ये। अगर तुम ऐसे ही अब्रॉड आना चाहते हो तो मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब ये बात सुनकर कई लोग मुझे गंदी गंदी गाली देंगे, भूतिया बोलेंगे, सांडू बोलेंगे कि ये खुद तो अब्रॉड चला गया, हमें जाने से मना कर रहा है। अब ये घोड़ू खुद आ गया हूँ तभी तो तुम्हें आने से मना कर रहा हूँ। अगर तुम इतनी मेहनत इंडिया में रह के करोगे तो फाड़ दोगे और तुम अपने माँ बाप के पास भी रहोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अबे देख पागल वागल है क्या? माँ मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है माँ। फराज भाई, आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है? मैं ब्लेम नहीं करता। खैर आपको देखें, बात असल में ये है कि हर इंसान का ना ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, क्योंकि हम सब ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं। तो बात ये है कि अगर तो आप जो है वो 50,000 या 60,000 की डेट में आके एक गाड़ी निकलवा के 50,000 की और 2.5 लाख का घर निकलवा के और फ़ोन फाइनेंस पे लेके और दुनिया की हर चीज़ फाइनेंस पे लेके अगर आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो भाई वेल गुड, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट बात असल में ये है ना, देखो इस्लाम भी हमारा इस चीज़ को बताता है कि उधार लिया आपने और अगर आप मर गए तो आपके ऊपर बहुत बड़ा अजाब है उस चीज़ का। तो उधार आपने लेना है और अपनी ज़िंदगी से पहले उस चीज़ को पे करना है। अब कनाडा का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे एक बंदा नियर टू इम्पॉसिबल है उसके लिए यहाँ पे कैश पे कर लेना, ठीक है? अभी अगर देखा जाए तो ऐसे ही है। अब घर जो है वो नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। गाड़ी लग्जरी है, गाड़ी नेसेसिटी नहीं है। एक घर आपका जो है वो नेसेसिटी है। अब बात ये है कि उस नेसेसिटी को पूरा करने के लिए आपको किस सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। वही मॉर्गेज वगैरह आप निकलवाओगे जो हर साल जिसका रेट बढ़ता जाएगा एंड आप उतना ही डीप जाते रहोगे डेट में। मैं हाईलाइट इस चीज़ पे कर रहा था कि यहाँ पे सिर्फ छत लेने के लिए ना आपको अल्लाह ताला से जंग लेनी पड़ेगी। क्यों? इंटरेस्ट की बात है इंटरेस्ट ना, सिस्टम, वही ठीक तो। है? यहाँ पे आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी हो, XYZ, इवन कि आप इंश्योरेंस भी पे कर रहे हो, उसमें भी इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं। पेट सिस्टम कहते हैं, तुम वहाँ एल लेने गए हो, पूछ क्या पाकिस्तान आ जाओ। भाई हम तो यहाँ पे आए थे 7 साल पहले, ठीक है? हम जब यहाँ पे आए थे हम ये सोच के आए थे कि भाई कनाडा की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है और हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे, यहाँ पे जाके अपनी अच्छी सी एजुकेशन लेंगे, अच्छी सी जॉब करेंगे, चल मेरा भाई ज़िंदगी सेट है। बट यहाँ पे जब आए तो पता चला है कि भाई जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसके हिसाब से तो एजुकेशन की तो अब इतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं रही है जितनी एक टाइम में थी। जॉब से आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे अनलेस कि आप कोई डॉक्टर हो, लॉयर हो या किसी हाई क्लास फील्ड में हो। अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में नहीं हो तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि जॉब करके आप अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हो। हाँ, अगर आपको एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारनी है कि आपको टोयोटा लेके घूमना है और आपकी 3-4 सी कोई वाइफ हो, 4-6 बच्चे हो, बीवी आपको मुंह ना लगाती हो, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है? फटे हुए से घर में आप रह रहे हो, टूटा फूटा सारा आपका हिसाब किताब हो, तो ठीक है, सही है, गुजारो यहाँ पे ज़िंदगी। बट मेरे लिए वो ज़िंदगी नहीं है भाई। मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है इस दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो मैं अपना 100% दूंगा ना उस चीज़ में। अब हम लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे किसी से भीख तो नहीं मांग रहे या किसी से चंदा तो नहीं मांग रहे कि हमारा जो है वो बिजनेस आप लोग जो है वो फंड करें आके। हम तो आपको फ्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट? हम भी इसी सोसाइटी में और इसी जगह पे यहाँ पे आके रह रहे हैं, बट हम कंप्लेन्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आके, हम एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं।
सिस्टम को हम लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, बैठ के कंप्लेंट्स नहीं कर रहे, घर वालों को नहीं सुना रहे कि ये मसला है वो मसला है। ये देख, ये कह रहे हैं कि लोगों को हम डीमोटिवेट कर रहे हैं और हम कार्टून स्टोरी, अमेजिंग किड्स कार्टून स्टोरी। इसको बोल हमारे बाकी पॉडकास्ट तो देखे जाके, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले ब्रो। कमेंट इन्होंने किया ये खुद भी फट्टू है और लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। ब्रो हमारा चैनल ही पूरा मोटिवेशन के ऊपर है, अगर तुम डिमोटिवेट हो रहे हो दैट मींस यू आर अ पुसी। ये देखो, सेम हियर इन ऑस्ट्रेलिया बट स्टिल मच बेटर देन कनाडा। वेरी गुड ब्रो, गुड लक टू यू, गुड लक टू योर फ्यूचर। वहाँ की करेंसी हाई है, हमें 1 मिलियन नहीं चाहिए, जितनी भी वहाँ अर्निंग है उससे पाकिस्तान में लग्जरियस लाइफ मिल जाती है, हमें कनाडा से अर्निंग करके स्पेंड पाकिस्तान में ही करना है। यही बात, वही अभी ना, इसी बारे में हम लोगों ने इसी- डिस्कशन की है। अगेन वही बात आ गई, ठीक है, लोगों का माइंड सेट। नीचे कमेंट करते हैं उनको वहाँ से कोई निकालेगे तो नहीं ना, और जॉब्स में सिर्फ नीड पूरी होती है, बिजनेस में पैसा भरता है हर जगह वर्ल्ड में। अरे कहना क्या चाहते हो? सही बात है, हम समझे नहीं लेकिन सही बात। सही बात है। क्या अंधे टोरंटो, हो क्या, नजर नहीं आ रहा? नेक्स्ट कमेंट है हमारा, ये पता नहीं बड़ा अजीब सा नाम है, 9669 तैयाब। टोरंटो कनाडा का सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, कनाडा के रूरल एरियाज बहुत बेहतर हैं, डोंट मिसगाइड पीपल। अच्छा, सही बात है। मैं यहाँ पे area है। कनाडा में जो आता है वो गांव में जाके रहेगा। हाँ, तो तुम exact। समझदार हो तुम। नहीं, रूरल एरिया से उसका मतलब है जैसे विनिपेग। मैं बताता हूँ Winnipeg इसका rural मतलब area क्या नहीं है। है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कराची में लाइफ एक्सपेंसिव लग रही है ना, आप हैदराबाद चले जाओ या बेसिकली किसी छोटे मोटे टंडो आदम वाले गांव में जाके रह लो, गाय बकरियों के बीच में। मतलब यहाँ पे भी नहीं। आगे सेटल ही करना है। हाँ, नहीं, वो मतलब कहना चाह रहा है कि अब कनाडा अगर कोई बंदा आ रहा है, सही है, ज़रूरी नहीं कि आप टोरंटो ही जाओ, सही है, उसका ये मतलब हो सकता है इन द सेंस के टोरंटो एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ बहुत हाई है, सही है। अब कैलगरी देख ले बंदा, सही है, विनिपेग, मैनिटोबा, इस तरह की जगह देख ले जहाँ पे आप एटलीस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अफोर्ड कर सकते हो। अब देखो, अदील को बात हमारी समझ में आ गई कि हमने क्या बात की। अदील नासिर कहते हैं ही इज नॉट मिसगाइडिंग, दिस इज ट्रू, 150K a year कैन नॉट अफोर्ड अ हाउस इन दैट एरिया, ही डिडंट से अदर सिटीज। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो उस टाइम पे अपने पॉडकास्ट में जो डिस्कशन कर रहे थे वो टोरंटो की बात कर रहे थे। टोरंटो जो है वो इट्स द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन कनाडा। उधर अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं बट अगेन कंपटीशन भी उधर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी इतने ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मैनेज कर सकते हो, सो यू आर वेलकम टू गो देयर ब्रो। खैर, मूविंग ऑन। हमजा जमशेद 9619 कहते हैं भाई ने सस्ती लगा रखी है, लुक बिजी डू नथिंग वाला केस है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सबसे पहली बात है, बंदा इतना अच्छा दिखता है, बेहतरीन, इतना सेक्सी बंदा है, अगला दाढ़ी पूरी हेयर कट अगले का भाई बेहतरीन है। ओह माय गॉड ब्रो। भाई ने सस्ती लगा रखी है। ये वो लोग हैं जिनको मतलब नॉलेज वॉलेज कुछ है नहीं, बस आएंगे यूट्यूब पे 4-6 वीडियोस देखेंगे, सब पे कमेंट्स डालेंगे, चले जाएंगे, दिन पूरा हो गया हमारा। खैर, एक मिनट भाई, हमें मिडिल क्लास का मतलब अभी पता लगने लगा है। ये अभी अगले भाईजान ने फुल मैसेज डाला है इधर कि मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है। यहाँ के कंपैरिजन को, यहाँ को कंपेयर किया पाकिस्तान से हमारे अगले भाईजान ने। भाईजान का नाम क्या है? लव विन हार्ट है और शेर की तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा जी, तो मिडिल क्लास का मतलब है नो पोल्यूशन, नो लोड शेडिंग, गुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, नाइस कार, ओनली प्रॉब्लम इज हाउसिंग। अगर पाकिस्तान में अगर नवाब हो तो मत आओ क्योंकि यहाँ काम करना पड़ता है। हमें तो जैसे पता ही नहीं है कि काम करना पड़ता है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे क्या ऐसी मुंह उठा के पहुंच गए? यार सबसे पहले सोच पे इस बंदे की ना, वो अगले की सोच ये है कि यहाँ पे आके काम ही नहीं करना पड़ता, काम ही नहीं करना इजी पड़ता। मोड पे जीना है भाई हर जगह। मतलब उसको लग रहा है कि हम कनाडा में इजी लाइफ गुजार रहे हैं और अगर हम पाकिस्तान चले गए तो हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम झक मार रहे हैं, हमें बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। वैसे सही बात भी है, बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं क्योंकि मेहनत जो करनी थी वो हमने कर ली। बिकॉज वी बिलीव इन वर्किंग स्मार्ट एंड नॉट वर्किंग हार्ड। दुनिया में ना 100% नेगेटिविटी नहीं है और सारे ही दुनिया के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, कुछ लोग वाकई समझदार भी हैं। अब जैसे ये हमारे ताहिर सैयद साहब हैं 4641, कहते हैं ही इज़ कम्प्लीटली राइट, गो गूगल द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड डिवाइड $100,000 assuming you got their degree and job experience, you will find how minimal or zero is saved in the account. Stop converting the money and comparing it with Pakistan. बिल्कुल 100% इन्होंने ऑथेंटिक बात की है। हम लोग इसी बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि ताहिर साहब आप कनाडा में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ताहिर साहब हैव डन हिज होमवर्क। यस, वो एमी आके बातें नहीं फेंक रहे ना। चलिए, हम पाकिस्तान में भी हैं तो एटलीस्ट इनको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, हालात से वाकिफ हैं। और ये नहीं कि मतलब
कोई 12 सेकंड की वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख के उन्होंने कमेंट किया है, उनको नॉलेज है। लोग भी हैं ऐसे, हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हर बंदा ऐसे होता है। एग्जैक्टली। नहीं, ऊपर से एक पाकिस्तानी, उसने सोचा मैंने 4 साल की डिग्री करनी है फाइनेंस में। वो अभी पैसे जमा करता है, इकट्ठे करता है, आता है यहाँ पे, सारा वीज़ा लग जाता है, 4 साल की डिग्री ख़त्म करता है, 4 साल बाद जाके एहसास होता है भाई फाइनेंस की डिमांड जो 4 साल पहले थी वो अब है ही नहीं, सही बात है। आउट ऑफ डिमांड हो गए, क्योंकि ओवर सप्लाई हो गई अब लेबर की, सारे फाइनेंस कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो डिमांड जाहिर है ख़त्म हो जाएगी उस चीज़ की। कामरान अली साहब कहते हैं स्टिल बेटर देन पाकिस्तान। जो बात है ब्रो, कनाडा बिल्कुल बेहतर है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सफाई सुथराई ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो है खाना पीना थोड़ा यहाँ पे साफ़ सुथरा है, बट अगेन वो भी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसके लिए हम एक नया पॉडकास्ट लगाएंगे और हम आपको रियलिटी बताएंगे कि यहाँ पे खाने का क्या सीन है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और वजह क्या है पाकिस्तान से बेहतर है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम है, नहीं, यहाँ पे गोरियाँ ज़्यादा हैं, गोरियाँ ज़्यादा है। एग्जैक्टली, यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है, इसलिए जो है वो स्टिल बेटर देन पाकिस्तान। क्योंकि लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को कनाडा और यूएस के बारे में पता ही मूवी से चला है। अब वो देखते हैं कि ओ नायग्रा फॉल्स है, ये है, वो है, गोरी लड़कियां नज़र आ रही हैं, तो उनको लगता है कि कनाडा बहुत अच्छा है। ऊपर से पाकिस्तान बेहतर करना है ना, अपनी हरकतें बदलनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे आएंगे तो पता चलेगा यहाँ की लड़कियां तो लड़कों को मुंह ही नहीं लगा रही। खास तौर पे आप जैसे डिप्राइव्ड वालों को। एग्जैक्टली। कनेक्ट वहाज 1802 कहते हैं भाई इतना मसला है तो तू वापस क्यों नहीं आ रहा? भाई वापस हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ना आजकल बिजनेस क्लास की जो टिकट्स है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो बिजनेस क्लास की टिकट करा के पहुंचते हैं, घर का एड्रेस देते ना। मूविंग ऑन, ये नीचे एक और कमेंट आया है, ये कहते हैं अदील नासिर साहब, देयर इज अ कंट्री एंड देयर इज पर्सनल सक्सेस। ये वही भाई साहब है जिनने, नहीं वो नहीं, देयर इज अ कंट्री एंड देयर इज पर्सनल सक्सेस। भाई आपको आइल्स की ज़रूरत है। समवन कैन बी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान और समवन कैन बी अ होमलेस इन नॉर्थ अमेरिका। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पहले वाले आपकी लाइन मुझे समझ में नहीं आई, बट सेकंड जो आपने बात की है वो बिल्कुल सही है कि जो करने वाला बंदा होगा ना वो दुनिया में किसी भी कोने में रह जाए वो करके दिखाएगा। क्योंकि कुछ होते हैं हाई परफॉर्मर्स, कुछ लोग होते हैं जो आग लेके पैदा होते हैं अपने दिल में, नहीं होती तो जल जाती है उनकी आग कुछ ज़िंदगी के मराहिल को देखते हुए। बट अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो इट डजंट मैटर कि आप पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, रावलपिंडी में हो, या किसी मल्लू जो है वो इंडिया में किसी कंट्री में रह रहे हो, इट डजंट मैटर। अगर आप मल्लू क्या कह रहे हो तुम? रिस्पेक्ट दिखाओ थोड़ी। साउथ इंडिया में रह रहे हो, चंडीगढ़ में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, चंडीगढ़ में मल्लू नहीं होते, जो भी है यार, मल्लू काट देंगे ना। नहीं, इनकी दूसरी लाइन मल्लू को दुनिया से काट देंगे। रिगार्डलेस साइज की तो जरूरत है इनको। अदील नासिर साहब यही कहना चाह रहे हैं कि कंट्री से फर्क नहीं पड़ता, इंसान की अपना विल और अपना करंट होना चाहिए, अपना विल और माइंडसेट होता है इंसान exactly. का, जिसने करना होता है वो कहीं भी कर लेता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। खैर, मूविंग ऑन, वकास गुल कहते हैं Bro, medical education, justice, other facilities, life standards are much better. Even you are not saving according to you. वकास भाई को पता है भाई तेरी सेविंग्स का। मेरे वकास भाई को ना, असल में मैं जानता हूँ वकास भाई को, मेरे फुप्पू की बेटी के लड़के का भाई का बेटा है। इनके पास जो ना, असल में मैंने ना बचपन से यही चीज़ की है कि हमारी फैमिली वालों ने ना किसी चीज़ में प्राइवेसी नहीं रखी, तो हम अपने बैंक अकाउंट पासवर्ड्स और अपने जो है ना घर वालों की सारी पर्सनल डिटेल्स जो है ना अपने ख़ानदान वालों के साथ शेयर करते हैं। I'm actually glad इन्होंने मेडिकल की बात की है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी ये लगता था कि मेडिकल फ्री ये वो, लेकिन उस हाउ डीप दैट गोज। पहली बात तो ये कि मेडिकल इज़ ओनली फ्री इफ़ यू आर अ सिटीजन, सही और है, परमानेंट रेजिडेंट। और परमानेंट रेजिडेंस। और दूसरी बात, क्योंकि फ्री है तो अगर आप सिटीज़न भी हो ना, आपकी कोई सर्जरी है लेट्स से, या आपको कोई मसला हो गया, वेट लिस्ट इतनी लंबी होती है ना, क्योंकि फ्री है, तो वो आपको बोलते हैं कि 6 महीने बाद आना। अब मैं एक जगह काम करता था, सही है, उस जॉब का रोल ये था कि आपको जो लोगों ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स विज़िट किया ना अल्बर्टा में, आपको उनको कॉल करनी होती थी उनसे फीडबैक लेने के लिए कि आप जो इमरजेंसी में गए हो क्यों गए हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मज़े की बात ये है कि अगर मैं किसी गोरे या गोरी से बात कर रहा हूँ ना, और मैं सवाल इसमें ये आता है कि जब आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुँचे तो आपको कितनी देर वेट करना पड़ा बिफोर समबडी मतलब एंटरटेन यू, या आपको कोई केयर दी उन्होंने। गोरे लोग बोलते थे लेस दैन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। अगर मैं किसी अफ्रीकन से बात कर रहा हूँ या किसी देसी से बात कर रहा हूँ 5 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स। और फिर लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? होता है डिस्क्रिमिनेशन भाई। वकास बोला अपनी काली सी बूटी लेके आए यहाँ पे किसी गोरे के सामने,
आपको जस्टिस का पता चल जाएगा, फिर आप यहाँ जस्टिस की बातें कर रहे अगर हैं। आप यहाँ पे कोई देसी हो जो यहाँ पे पैदा हुआ है तब तो ऑब्वियसली यू स्टैंड आउट, सही है, आप यहाँ पे सिटीजन हो। लेकिन मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर विजिबल माइनॉरिटीज़ जो यहाँ पे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यार ऊपर से क्योंकि हम भी हैं। ड्रीमर 535 ने कितना ज़बरदस्त कनाडा को डिफेंड किया है आए जानते हैं, बट वी बॉट अ फ्रेंचाइज देयर टोरंटो नाइट राइडर्स इन कैनेडियन T10 लीग हु लीड्स आवर प्राइड शाहिद अफरीदी, वी आर आल्सो पाकिस्तानी सो प्लीज डोंट मिसगाइड टू अदर्स। सब समझ सही आइए बात मुझे। है। जस्ट बिकॉज के आपने जो है वो T10 लीग पता नहीं खरीदी है, क्या सीन है नाइट कोई राइडर टीम का? है, एक लीग है क्रिकेट की, T10 लीग उसको बोलते हैं, उसमें से एक टीम में शाहिद अफरीदी खेलता है। अच्छा, जस्ट इस वजह से तो आप ये पाकिस्तान मतलब कनाडा मोबाइल जो है फोन बहुत गेम अच्छा से है। बाहर आ जाएं प्लीज। हाँ, ये रियल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। ऊपर से डीप, मतलब इतनी डिटेल्ड कमेंट दी है हमारी मलिक की, बट वी आर ब्रॉट अ फ्रेंचाइज। ड्रीमर 535 ने नहीं उसके बाद मलिकी साला ने इतनी डीप कमेंट दी है ना, इतनी डिटेल्ड, सॉरी रॉन्ग सॉरी रॉन्ग। नीचे कमेंट आया 723743 का, भाई साहब को तौफीक भी नहीं हुई कि वो यूजर नेम रख लें अपना। नहीं, असल खर्चे नाम कम कर ले, असल क्यों खर्चे कम कर इनका ले, बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम था ये। क्यों खर्चे कम कर ले भाई, क्यों कर ले खर्चे कम, नहीं करेंगे हम खर्चे कम। अबे जो नंबर लिखे हैं ना, भाई, एक दफा मुट्ठे मारी है भाई एक अच्छी लाइफ भी तो गुजारनी होती है ना, हाँ, बंदे खर्चे के कम कर सर्टेन ले। स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अब अपने आप को किस तरह होल्ड करता है, अपनी पर्सनैलिटी किस तरह रखता है, एक सर्टेन बॉडी लैंग्वेज में उसकी सर्टेन बॉडी लैंग्वेज होती है, सर्टेन किस्म के कपड़े पहनता है, अपने आप को मेंटेन करता है, तो वो खर्चे क्यों कम करेगा? खर्चे कम नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा ले, कमाई ज्यादा करे, खर्चे आप कम ना पैसे ज्यादा करे। कहो। यहाँ पे ना 2 मिनट में लोगों की ना फुस हो जाएगी अगर बैठ के वो कैमरे के सामने बात कर ले। कॉन्फिडेंस नहीं है पहली बात तो लोगों कर में। लेंगे, कोई उनको देखना नहीं चाहेगा ना बात। यार जो है। भाई ये तो तू आगे आगे की बात करे, ऊपर ऊपर की कि बैठ के पॉडकास्ट लगाना, कैमरे के सामने बात कर लेना, ये वो, उसके पीछे भी तो कितनी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया ना कभी। उनको तो बैठ के बस कमेंट करना। उनको बिस्तर पे खाना मिल जाता है, ठीक है, बनी बनाई चाय मिल जाती है, दोस्तों में चले गए, सुट्टे मार लिए, जोड़े पी लिए, ठीक है, इधर चले गए, तला यूनुस तला अंजुम के गाने सुन लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चले गए, गर्लफ्रेंड से बात कर ली, किसी सबा इजी लोड वाले को इजी लोड करा दिया, बस ये ज़िंदगी है पाकिस्तान। लेकिन मैं सही बताऊँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर यहाँ पे आ रहे हैं ना, बहुत सही होता है वो, आपको एक रियलिटी चेक मिलता है और आपको एहसास होता है बहुत सारी चीज़ों का कि आप कितनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे वहाँ पे। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपको एहसास होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो है वो हमारे पास एक क्लिप है, इसको प्ले करते हैं हम लोग। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। सही बात है, ऐसी खूबसूरत गोरी गोरियां गलियां देख के आप बर्बाद हो जाएंगे। अबे गोरियां करीब भी नहीं आने देंगी तुम लोगों को। खैर बात ये कि हम लोगों ने खैर ये सारी चीज़ें नेगेटिव साइड पे हम लोगों ने बात की है कि ये मतलब प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे कनाडा में या दुनिया में किसी भी आप कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगह पे एक जैसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, सिस्टम्स के एक्सेप्शन सिस्टम को हटा के। तो अब हम लोग जो है, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई बंदा कनाडा आना चाहता है और वो चाहता है कि भाई यहाँ पे आके अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी तो फिर हम क्या करें, पैसे किस तरह कमाएं, ज़िंदगी बेहतर किस तरह करें, इस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो एक अलग से पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इतना टाइम यहाँ पे गुजारा है, हम लोगों ने बहुत सारे वेन्यूज़ और बहुत सारे चैनल्स यूज़ किए हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि क्या चीज़ यहाँ पे काम करती है, क्या चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आप लोगों को कनाडा में आना है या किसी भी दूसरी कंट्री में जाना है और किस तरह पैसे कमाने हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो आप कमेंट में जाके अपना जो है वो लिखो कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, और अगर तुम लोगों को कोई पॉइंट देना है तो दे दो। और बस एक मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा, हमसे मसालों की बदबू नहीं आती इसलिए हम गोरियों से बात कर पाते हैं। ये बस एक चीज़ अलग कर दो तुम लोगों से। हाँ बस।